हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बाबू, चलिए फटाफट आज की क्लास में जुड़ जाइए। प्रैक्टिस सेट 5 में दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। और फटाफट अपनी पेन कॉपी लेकर बढ़ जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, तोड़ फोड़ मचाना है। तो देखिए क्या प्यारी प्यारी लाइनें हैं। चलिए उसके बाद सेशन का स्टार्ट करते हैं। रहा संघर्ष की जो चलता है, वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। मेरे प्यारे बच्चे, रातों से जंग जीतना है और सूर्य बनकर आपको निकलना है, चमकना है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज का फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हैं फटाफट, बिल्कुल देरी ना करते हुए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्या लिखा है। 132, 156, 210, 246 और क्या हो जाएगा 272। तो क्या इसका आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा? देखिए 132। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, स्क्वायर क्यूब वगैरह आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको स्क्वायर क्यूब और सारे याद, और कोडिंग डिकोडिंग के लिए सारे नंबर आपको लेटर याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। जैसे 132 लिखा है, देखो 132 कैसे होगा? क्या 11 के स्क्वायर के आसपास लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 121 में प्लस के 11 करोगे, क्या 132 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 132 हो जाएगा ना। अब उसके बाद ये देखो, क्या 12 का स्क्वायर लग रहा है? नहीं लग रहा है। 256 12 के स्क्वायर के आसपास लग रहा है। अब 12 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस के जब 12 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जब यहाँ 11 का स्क्वायर प्लस के 11 किया, यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस के 12 किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 और प्लस के जब 13 कर दोगे, प्लस के जब 13 करोगे तो कितना? 182 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 182। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे कितना? 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 182। जब 13 का स्क्वायर प्लस के 13 यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ पर तो 14 का स्क्वायर प्लस के 14 हो जाएगा। यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस के 15 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 16 का स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा? प्लस के 16 हो जाएगा। प्लस के कितना? 16 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसी प्रकार से सारी चीजें लगाते हैं। अब 182 है, यहाँ पर 14 का स्क्वायर देखो कितना, और सारी चीजें हो जाएंगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। यही इसमें लॉजिक लगा है कि स्क्वायर और उसी नंबर को क्या करा, एक बार जोड़ दिया, नंबर मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे परिचय। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब दो सॉरी, या तो 4 का स्क्वायर क्या होगा या तो 6 का स्क्वायर क्या होगा। 152 है। 4 का स्क्वायर कितना? 8 होता है। 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा? 36। जोड़ेंगे 152 नहीं बनेगा। अब इसमें चीजें हमको देखना पड़ेंगी। तो कैसे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? बताइए फटाफट कमेंट में, कैसे देखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब निकाल के एक बार देखेंगे। 4 का क्यूब 64 होता है। 6 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 6 36, 36 का कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 216 हो जाएगा। 64 में जब माइनस के 216 माइनस 64 कर देंगे, 216 में जब 64 माइनस कर देंगे तो क्या मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या 152 बच जाएगा? बिल्कुल 152 बच जाएगा। कितना बचेगा? 152। 6 में से 4 जाएंगे 2 और जो है 11 में से जो है मेरे पास नीचे 6 जाएंगे तो कितने बचेगा? 5 इधर के 1, 152 हो गया। तो इसने क्या लॉजिक लगाया, पहली वाली संख्या और थर्ड वाली संख्या का क्या करा, क्यूब किया, और बीच वाली संख्या मतलब सेकंड वाली को क्या कर दिया, उसमें माइनस कर दिया और सेम वही संख्या मिल गई। अब हमको यहाँ देखना पड़ेगा, ए वाला ऑप्शन चेक करेंगे। ए का कितना होता है स्क्वायर? 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्यूब वो 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे ख्याल से? 25 होगा। इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 5 का 125 होगा। 8 का क्यूब कितना होगा? 512 होगा। क्या इसको घटा के 287 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 64 343 179 नहीं मिलेगा। 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तब 64 में 27 55 बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। तो राइट आंसर इसमें हमारा डी वाला हो जाएगा। अब डी वाला कैसे होगा? 2 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 2 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा? 8 होगा। 6 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा? 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। कितना? 216 का माइनस जब करेंगे, 216 में से 8 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बचेगा? 208 बचेगा। तो यहाँ पर 208 लिखा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या होगा। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ग्रेटर ग्रेटर देन लेस की बात करें, ग्रेटर देन इक्वल की बात करेंगे और फिर क्या करें, इक्वल की। फिर तीन चिन्ह दिख रहे हैं, तीन चिन्ह दिख रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर लेस देखेंगे, लेस देन इक्वल देखेंगे और इक्वल देखेंगे। ठीक है, ये भी तीन हो जाएंगे। इधर कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे।
अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, इसको हम दादा मानते हैं, इसको हम क्या करेंगे, पिता मान लेंगे दूसरे नंबर को, इसको हम बराबर वाले क्या, आप मतलब हम है, ठीक है, ये पिता ये दादा ये हम, ठीक है, इसकी इस प्रकार से लगाते हैं। अब देखो ये क्या है, कथन निष्कर्ष की बात कर रहा है, कौन सा अनुसरण सही होगा, कितना मेल करता है। देखो सबसे पहले ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, फिर क्या है, लेस लेस देन इक्वल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेंगे, जब इसकी बात करेंगे तो देखो देखो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट निष्कर्ष क्या करा, क्यू से बी पर गया है, जब क्यू से बी पर गया तो क्या गया, उल्टा गया, नहीं गया, क्या गया है मेरे प्यारे बच्चे, उल्टा गया है ना। जब ये उल्टा गया है तो मेरे प्यारे, जब ये उल्टा हुआ है बी से इस पे गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंबल भी हमारा उल्टा हो जाएगा, क्यू से बी पर गया तो हमारा सिंबल भी उल्टा हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर तो दादाजी होना चाहिए थे, बट यहाँ पर आप हो, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम ये देखो उल्टा हो गया, अब देखेंगे बी से क्यू पर गया है, बी से क्यू पर गया है, अब जब बी से क्यू पर गया है तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। इधर देखो ग्रेटर देन इक्वल है, नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे से सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सेम मिल रहा है, उसके बाद आप बैठे हो। फिर ये क्या हो जाएगा, सी से पी पर गया है, सी से कहाँ गया है, पी पर गया है, तो सी से जब पी पर गया है तो सी से जब पी पर जाएगा तो ग्रेटर ग्रेटर के ग्रेटर देन इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, तो मेरे प्यारे से देखो बिल्कुल सिंबल सही मिल रहा है, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल 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 ग्रेटर होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला भी सही हो जाएगा, तीसरा सेकंड वाला भी सही होगा, थर्ड वाला भी सही होगा। तो केवल निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं, बिल्कुल नहीं, केवल दो और तीन अनुसरण करते हैं, राइट आंसर हमारा क्या होगा, दो और तीन अनुसरण करते हैं, ना सी होगा, ना डी होगा, ना ए होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, 2 से 3 क्लासें हैं इनइक्वलिटी की, अच्छे से जाइए और आरआरबी ग्रुप डी की पूरी क्लास देख लीजिए कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके सारे टेंशन आपको खत्म है। दबंग सीरीज में ये सारी इसके क्लासेस आपको परफेक्ट तरीके से मिल जाएंगे। जाइए, आजम सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से, आप लोग उसमें देख लीजिए क्लास, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फिर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 10 23 लिखा है, 4 10 23 लिखा है, तो 4 से 10 पर गया, 10 से 23 पर गया, संख्या बढ़ गई है। अब क्या करेंगे, 4 गुणे 2 करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस के 2 करेंगे तो क्या 10 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ करके देखेंगे 10 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और प्लस के 3 कर देंगे, क्या 23 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये लॉजिक देखें कौन से उसमें ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है। अब देखो 7 दूनी 14 प्लस के 2 करेंगे तो कितना, 14 16 हो जाएगा, ए वाला नहीं हो सकता है। 7 3 सत्ते वो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 होना चाहिए, 8 यहाँ पर 1 प्लस कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ पर 12 है, तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अब डी वाला कैसे हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, 2 जो है 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 6 गुणे 2 कर देंगे, 6 गुणे 2 करेंगे तो कितना, 12 हो जाएगा, प्लस के 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, डी वाला हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। 5 से 2 लिखा है, 2 से 3 लिखा है, वो 5 से 2 2 से 30, 2 से 30 पर दो पहले घटी फिर बड़ी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, इसका आंसर बताइए फटाफट मेरे प्यारे बाबू क्या हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जब 2 का स्क्वायर की हम बात करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 25 4 मेरे प्यारे बच्चे 29 होगा, प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो अब बात कर लेंगे 30 कैसे हो जाएगा। इसने क्या किया, एक पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर और तीसरी संख्या में प्लस का बन करके लिख दिया है। अब यहीं पर से देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस के 26 और 1 कर दोगे 27, यहाँ पर 29 लिखा, ए वाला नहीं होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और प्लस का 2 का स्क्वायर जोड़ दोगे 87 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 जोड़ोगे 81 में 4 जोड़ोगे 85, ऑप्शन नंबर बी वाला भी नहीं होगा। अब देख लेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लिखा यहाँ 28, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी वाला। अब कैसे डी वाला हो जाएगा, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, प्लस का बन करना है। यहाँ पर प्लस का बन किया है तो यहाँ पर भी हमें प्लस का बन करना है। 9 4 कितना होगा, 13 होगा, 6 4 10, 103, और प्लस का जब 1 कर देंगे तो 104 होगा, नहीं होगा, 104 हो जाएगा, नहीं वो सॉरी, यहाँ पर देखो सही से जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 कितना, सिफर 11, 113 होगा, और प्लस का बन कर देंगे 114 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 114 हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला होगा। चुटकियों में लग रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या लिखा, घड़ी वाली सुई द्वारा। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट क्या होगा। तो घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। हमने आपको बताया था कि घंटे वाली सुई कैसे लेगी, क्या है सारा सीजन।
अच्छे से जान लो कि अगर श्लोक पढ़ना है तो दबंग सीरीज में, या मेरे प्यारे बच्चे किसी सीरीज में चले जाओ, पूरे पूरे चैप्टर पूरी पूरी प्ले लिस्ट पढ़िए, आपको जो भी डाउट हो वहां पर क्लियर कर लीजिएगा। तो देख, घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का बनाएगी। अगर वही घंटे वाली सुई की बात कर लें कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आधे डिग्री का कोण बनाएगी। अब इसने पूछा है, देखो घंटे वाली सुई की जब हम बात करेंगे, घंटे वाली सुई 12 घंटे में मेरे प्यारे बच्चे 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में मेरे प्यारे बच्चे 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में मेरे प्यारे बच्चे 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। चाहे निकाल के देख लेना आप लोग, ठीक है। आधे डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब इसने पूछा है 23 मिनट। अब 23 मिनट को कैसे निकालेंगे? 23 × 1/2 कर लेंगे। अब इसको करेंगे तो कितना यहाँ पर 11.5 आ जाएगा, और 11.5 की 1 से गुणा करेंगे तो 11 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? सी वाला होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। भिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो इसने पूछा है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं और किंतु डॉक्टर नहीं है? ऐसी कितनी महिलाएं जो करदाता हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है? ठीक है, हम क्या करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनको, कोई भी देरी ना करते हुए। अब 8 काट देंगे क्योंकि ये डॉक्टर है। उसने क्या कहा? किंतु डॉक्टर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने ये 22 जो है करदाता भी है, महिलाएं भी है, डॉक्टर भी, इनको काट देंगे। 24 है ये 18 इनको काट दें, क्योंकि जो डॉक्टर जिसमें नाम लगा होगा उसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। अब ये 36 भी कट जाएंगे, ये 17 भी कट जाएंगे, तो टोटल कितनी बची? हमारे पास 15 बची है करदाता। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। यदि दाएं और से चौथा स्थान सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो रैंक की बात कर रहा है। बच्चों की एक पंक्ति में बाएं से बाएं सिरे से नीता का, बाएं सिरे से नीता का कितना हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। ठीक है। अब 4 स्थान जो है दाएं सरक जाती है, तो यहां पर आ गई, फिर 4 स्थान ये सरक गई, सरक जाती, तो वह दाएं सिरे से 8वीं हो जाती है। दाएं सिरे से क्या? 8वीं हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या होगी? टोटल रैंक निकले 15, 4 कितने होंगे? और प्लस के 8 कर लेंगे, टोटल रैंक हो जाएगी 15, 4 19, 19 तो 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 27 होगा। 27 में माइनस का बंद कर देंगे, क्योंकि टोटल रैंक निकालने के बाद क्या करते हैं? माइनस का बंद कर देते हैं। 27 में जब माइनस का बंद कर देंगे तो कितनी? 26 बचेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। ये भी देखो चुटकियों में लगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कोई समस्या हो बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 2 3 8 112 256 लिखा हुआ है। 2 3 8 112 256 लिखा हुआ है, तो आगे संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2 लिखा है और 2 से 3 गया है, तो 2 गुणे 1 कर लेंगे। 2 एकम 2, और प्लस का क्या करेंगे? 1 कर लेंगे। प्लस का 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 2 एकम 2 प्लस का 1 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 गुणे 2 कर लेंगे। 3 गुणे कितना हो जाएगा? 6, और प्लस का क्या करेंगे? प्लस के क्या करेंगे? 2 कर लेंगे। प्लस के 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसके बाद क्या करेंगे? 8 गुणे हम 3 कर लेंगे और प्लस के 3 कर लेंगे। 8 या 24, 3 कितना होगा? 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे परिचय कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। एक एक संख्या बढ़ती जाएगी। 2 गुणे 3, 2 एकम 2 प्लस का 3, प्लस का 1 3, 3 दूनी 6 प्लस के 2 8, 8 या 24 प्लस के 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। प्लस के 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 गुणे जब 4 कर लोगे और प्लस के 4 करोगे तो 112 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। 7 चक्कू 28 तो 4 12, 112 होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या है। 463 452 439 424, तो आगे क्या आएगा? अब यहाँ से यहाँ पर देखेंगे कितना माइनस कर रहा है? 11 माइनस कर रहा है, नहीं कर रहा है? देखो 3 में से 2 जाएंगे 1, 5 में से 6 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो माइनस के 11 कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस के कितने कर रहा है। अब मेरे पास 12 में से 9 जाएंगे तो कितने? 3 बचेंगे। तो माइनस के यहाँ 13 कर रहा है। अब यहाँ पर कितने कर रहा है? माइनस के 15 कर रहा है। -11 -13 -11 जो 13 13 जो 15, तो 724 में से माइनस के कितने करना पड़ेंगे? माइनस के 17 करना पड़ेंगे। 14 में से 7 जाएंगे 7, और इधर 1 जाएगा 0, तो 407 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 407 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11 लगाइए। क्या होगा? 2 7 14 23 34, तो क्या बन जाएगा? अब देखो यहाँ पर
बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लग रहे हैं, किसको नहीं समझ में आ रहा फटाफट बताओ, किसको नहीं समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट सेशन में बताओ अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करना है। अब 2 से 7 पर गया है, प्लस के कितना 5 हो गया, 5 से 7 से 14 पर गया, प्लस के 7 हो गया, 14 से 23 पर गया है, 14 से 23 पर गया है तो कितना 9 हो गया। अब 9 दो 5 2 7 2 9 और 9 2 कितना 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 7 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 2। अब यहाँ कितना प्लस के, अब 14 से 23 पर कितना गया 9 किया है, तो यहाँ पर कितना किया है प्लस का 11 किया है, 3 1 4 और 2 1 3 34। अब यहाँ पर 11 क्या है तो कितना यहाँ पर प्लस का 13 कर देंगे, 4 3 7 और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 47 47। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। 4 3 7 यहाँ पर 3 1 4 तो 47 होगा, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, कितना किया प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस के 13 कर दिया है। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का है। COMPUTRON कंप्यूटर को क्या लिखा गया है, PMOCTUENOR लिखा गया है, तो इसका कोड पूछा, एडवांटेज का कोड पूछा है। देखो अब क्या करेंगे, बात को समझो। अब यहाँ पर COMPUTRONE का कोड पूछा है, ठीक है, इसका पूछा है, इसका कोड पूछा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिखा है P, P के बाद M, M के बाद O, O के बाद C, C के बाद T, T के बाद U, U के बाद E, E के बाद N, N के बाद O, O के बाद क्या हो जाएगा R आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करा है इसने, अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चे क्रॉस मेथड लगाया, यहाँ पर P लिखा, यहाँ पर M लिखा, यहाँ पर O कर दिया, यहाँ पर C कर दिया। अब यहाँ पर C कर दिया, यहाँ पर R कर दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया E कर दिया है, यहाँ पर N कर दिया है, यहाँ पर O कर दिया क्रॉस मेथड में। अब इसको क्या करा देखो U कर दिया, यहाँ पर T कर दिया है। अब हमें एडवांटेज का पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहाँ पर देखेंगे EDBA लिखा है, अब देखो यहाँ पर क्या करा 2 2 4, यहाँ पर 4 4 का क्या, तो मेरे प्यारे बच्चे ए यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, ए के बाद हमारा क्या आएगा बी यहाँ पर आ जाएगा, ए बी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं होगा। अब हम उसके बाद यहाँ बीच वाली देख लेंगे, बीच वाला जब देखेंगे तो हमारा एन इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, अब एन इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा। सॉरी सॉरी यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे टी हमारा इधर आ जाएगा, एन हमारा इधर आ जाएगा। अब टी एन ये तो कट गए दो, ठीक है। अब यहाँ पर टी ए लिखा है, यहाँ पर टी एन लिखा है, तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे देख लो यहाँ पर देखो ए लास्ट में आ जाएगा, देखो ए लिखा है, तो राइट आंसर बी वाला होगा। आगे चेक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या है। देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्या है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां कलम है, ठीक है, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां कलम है। अब बात कर लेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। कुछ मेज क्या है, कुछ मेज मेरे प्यारे बच्चे क्या है कुर्सियां हैं, यहाँ पर क्या है कुर्सियां है, ठीक है, कुर्सियां हो गई, ठीक है। अब उसके बाद कुछ कुर्सियां कलम है, कुछ कुर्सियां क्या है कलम है, ठीक है, कलम है, तो ये हमारी कुछ कुछ हो जाएंगी, कुछ कुछ हो जाएंगी। अब हम निष्कर्ष पे बात करेंगे। निष्कर्ष हमारा क्या करा है, कुछ कलम कुर्सियां हैं, कुछ कलम क्या कुर्सियां हैं, बिल्कुल कुछ कलम कुर्सियां हैं, तो राइट बात कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ कलम कुर्सियां हैं, बिल्कुल कुछ कलम क्या है कुर्सियां हैं, है ना। अब उसका कुछ कलम मेज है, तू यहाँ मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, दूरियां ही दूरियां, तू यहाँ मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, तो ये वाला नहीं होगा। तो राइट आंसर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्या करता है निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अब ये मेरे प्यारे बच्चे देखिए ये पजल और पहेली का क्वेश्चन है, पजल और पहेली का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद हिंदी वाले देख लें, ये हिंदी वालों के लिए है, ठीक है। अब ये पूरी बात सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लो। इस क्वेश्चन का आप लोग हमें होमवर्क में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आरआरबी एनटीपीसी की नौकरी चाहते हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, अपने आप से वादा करोगे, इसका आंसर कमेंट में बताओगे। देखो क्या लिखा है, GHIJK और L एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहता है। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 5 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। J एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, G और K में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, H L के ठीक ऊपर है, I के ठीक नीचे,
कि विषम वाली मंजिल पर रहता है, तो जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है। अब इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो सबसे पहले यहाँ ऐसे लिखोगे, ये दो क्वेश्चन कहाँ चलेगा, 6 व्यक्ति हैं, कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख लेना। हिंट मैं आपको बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताओगे मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो इसको कहां से लगाना, ये क्या करा, आई जो है मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, यहां से लगाओगे, आई को यहां बैठा लोगे और इस ऐसे बनाओगे और इधर रो बना लोगे, इधर भी बैठा लोगे, इधर भी बैठा लोगे, इस प्रकार से इसको लगाना। ये हिंट मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब ये क्या करा, आई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, एच एल के ठीक ऊपर है, आई जो है एच एल के ठीक ऊपर है, इसी प्रकार से बैठा लोगे। इसका आंसर हमें कमेंट में बताओगे, इतना आप बता दिया, आगे आप लोग इसका बताओगे, पजल पहली का क्वेश्चन है। तो चलिए एक होमवर्क में भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा, कैपिटल में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके पीछे शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं जितने बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। अब बात कर लेंगे बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में, एसएससी में, अब सब में पूछ रहा है, अब आरआरबी भी ये क्वेश्चन पूछने लगा है। तो ये देखो कैपिटल की बात कर रहा है, CAPITAL, कैपिटल की जब बात कर रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, कितने मतलब पेयर बन जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेंगे, अब ये सी है, ये ए है, ये पी है, ये आई है, ये टी है, ये एल है। अब देखो सी का क्या हो जाएगा, सी से क्या आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद हमारा क्या आता है, आई आ जाता है। क्या ये सी वाला पेयर बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो इसको काट देंगे। उसके बाद एक से देख लेंगे, ए से देखेंगे, ए के बाद हमारा क्या आता है, बी आता है, सी डी ई और एफ आता है। क्या ये बन रहा है, बिल्कुल कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, काट देंगे। इसको भी हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, काट देंगे। उसके बाद हम पी वाले को चेक करेंगे, पी के बाद हमारा क्यू, क्यू के बाद हमारा आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी। क्या ये पेयर बन रहा है, कोई कुछ नहीं बन रहा है, आपस में कोई लेटर मिल ही नहीं रहा है, तो पी वाले को काट देंगे। अब हम आई वाले को चेक करेंगे, क्या करेंगे अब मेरे प्यारे बच्चे, हम आई वाले को चेक कर लेंगे। जब आई वाले को चेक करें, आई के बाद हमारा क्या होता है, जे होता है, जे के बाद हमारा के होता है, के बाद हमारा क्या होता है, एल होता है, बिल्कुल ये मिल गया। देखो आई से आई मिल रहा है, एल से एल मिल रहा है, बीच में दो लेटर हैं, दो लेटर मिल रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, आई और एल बन जाएगा, आई और एल बन जाएगा। अब हम आगे चेक कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब हम आगे चेक कर लेंगे। ये हमारा आई वाला सही जगह। अब टी के बाद हमारा क्या था, टी के बाद हमारा क्या था, यू, यू के बाद बी, तो ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। ए के बाद हमारा क्या आता है, बी आता है, तो ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। अब हमारा क्या बचा, एल बचा। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, एल बचा। अब एल से इधर को चलेंगे, एल से जब इधर चले, एल से के बाद क्या आता है, एल के बाद हमारा क्या आता है, एम, एम के बाद हमारा एन, एन के बाद हमारा ओ, ओ के बाद हमारा पी आता है। तो इधर देखो पी और एल मिल गया, तीन लेटर बीच में है, तीन लेटर बीच में है, तो पी एल का बन जाएगा। तो कितने पेयर बन जाएंगे, दो पेयर बन जाएंगे। तो कितने बन जाएंगे मेरे बच्चे, दो पेयर बन जाएंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। इस प्रकार के जब मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन देखने को मिले, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाया आपको, बस फटाफट पढ़ना है। फटाफट क्या है, पढ़ना है यहाँ पर, बस फटाफट आपको माइंड में क्लिक करना है। जैसे सी के बाद डी, डी के बाद ई, के बाद एफ, एफ के बाद जी, के बाद एच, नहीं बना हटा दिया। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं बना हटा दिया। पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं बना हटा दिया। आई जे के एल बन गया, एक बन गया, तुरंत आई एल काउंट कर लो और फटाफट लगा दो, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट करो, ये पूछा जाता है क्वेश्चन 100%, आप सभी पूछने लगे हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखो, डाइस का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। थोड़ा पानी पी ले मेरे प्यारे बच्चे, बताइए कौन सी बनाई जा सकती है। अब देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। पहले देखो इसका अपोजिट इसका हो जाएगा। सबसे पहले हमारा क्या होगा, वर्ग एक भरा हुआ, एक भरा हुआ, एक हमारा खाली, ठीक। उसके बाद इसका और इसका पेयर बनाएंगे। बोला हमारा एक भरा हुआ, एक हमारा क्या होगा, खाली होगा। चमक रहा दिख रहा है ना। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला हो जाएगा। एक हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा ये पेयर हो जाएगा, एक हमारा ये पेयर हो जाएगा, भरा और खाली। ये इसके विपरीत होंगे। अब देखो इसको कैसे पहचानेंगे, ये विपरीत बिल्कुल आपस में नहीं बैठ सकते हैं, पास पास में नहीं दिखेंगे, एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, ये पास पास में नहीं दिखेंगे। अब देखो ये और ये देखो पास पास में दिख रहा है, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भरा हुआ गोला और ये खाली वाला, ये क्या पास में दिख सकते हैं, बिल्कुल कट जाएगा। अब ये वाला और ये वाला देखो पास में क्या दिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं दिख सकते हैं। और उसके बाद ये वाला देखो पास में दिखे, ये तो दूर दूर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा।
फिर 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा, कौन सी आकृति बन रही है, 4 वाली बन रही है। आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, तो ये वाली बनाई जा सकती है। समझ गए बात को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़कियों की पंक्ति में श्वेता दाएं छोर से 11वीं है, मानसी श्वेता के बाएं और 14वीं है। यदि मानसी बाएं छोर से 12वीं है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां, देखो ज्यादा झाड़ फूस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप कुछ ना बैठा लो, सीधे लिखो श्वेता दाएं छोर से कितनी है, 11वीं है, प्लस कर लो। और श्वेता बाएं छोर से कितनी है, 14वां है, प्लस कर लो। और कितनी है, 12वीं है। ये टोटल कितनी इनकी रैंक है, कितनी है इनकी रैंक है। इसको जोड़ दो और इसमें माइनस के बंद कर दो, बस कुछ नहीं करना, बैठा लो ही मत। अब क्या करो, देखो टोटल रैंक निकल गई, जो 11वीं है मानसी श्वेता के बाएं और 14वीं है। यदि मानसी बाएं छोर से 12वीं है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अब देखो 4 2 6 कितना 7 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। माइनस का 1 कर दो तो कितनी लड़कियां, 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी, 36 होंगी। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। बैठाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ लाइन खींचो, ये दाएं से बैठी, ये बाएं से बैठी, तो रैंक हमारी टोटल कितनी है, 37 लड़कियों की। माइनस का बंद कर दो, ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो माइनस 36। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये बहुत प्यार से क्वेश्चन लगाना, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, निकालना पड़ते हैं। मेरे तरह से ट्रिक कभी कभी गलत कर जाती है, निकाल के देखना, हमेशा क्वेश्चन निकाल के ही सोल्व करना। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 त्रिभुज हो गए, 4 गुणे कर दो 2, हमने बताया था 8 हो जाएंगे। 1 और 2 तो 3 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 8 प्लस के 3 प्लस के 3 14 हो जाएंगे। कह देंगे सर जी की जय हो, क्योंकि 14 हो गए हैं। और लगा दिया, नहीं मेरे प्यारे से 14 नहीं होंगे, इसमें और भी दिख रहे हैं। जय नहीं करना, 14 नहीं लगाना है, यहाँ पर देखो 14 लगा दो। ठीक है, जो एक हमारा ये निकलता है, एक हमारा ये निकलता है, ठीक है, एक हमारा ये निकलता है। एक एक कितने, 2 ये हो जाएंगे, प्लस के 2 कर दोगे तो कितने, 16। कितने त्रिभुज बनेंगे, 16 बनेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, चुटकियों में निकलते, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब देखो एक निश्चित कोड भाषा में LEFT को BGFN और DES को MTFF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हेल्प का पूछा है। तो LEFT नंबर याद होना चाहिए, BGFN नंबर याद होना चाहिए। 12 5 6 20 22 7 6 14। अब देखो प्लस के कितने कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है, नहीं कर रहा है। प्लस के कितने कर रहा है, प्लस के 2 कर रहा है, बात को समझो। अब यहाँ पर कितना कर रहा है, अपोजिट में प्लस के 1 कर रहा है, यहाँ पर कितना कर रहा है, प्लस का 1 कर रहा है, यहाँ पर कितना कर रहा है, प्लस के 2 कर रहा है। कितना कर रहा है, प्लस के 2 कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट वाले नंबर से अपोजिट में प्लस के 2, फर्स्ट और लास्ट में प्लस के 2, बीच में क्या कर रहा है, प्लस का 1 कर दिया। अब हम क्या पूछेंगे, हेल्प का पूछ रहा है, HELP हेल्प का पूछ रहा है। ठीक है, अब जब हेल्प का पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे हेल्प का पूछ रहा है ये। अब देखो इसका क्या करेंगे, अपोजिट में P 16 पर, L 12 पर, E 5 पर, H हमारा 8 पर आएगा। प्लस के 2 कर देंगे, 16 17 18 पर R आ जाएगा। ना A वाला होगा ना B वाला होगा, या तो C होगा या तो D होगा। अब प्लस का इसमें बंद कर देंगे तो 12 पर हमारा क्या, 13 पर हमारा M आ जाएगा। यहाँ N लिखा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, RMFJ बन जाएगा। RMFJ बन जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C वाला होगा। इतनी बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए, कोई ना दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए इसमें क्या होगा। आकृति में निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति बनाई है। अब दो नंबर दिख रहे होंगे मेरे तरफ बच्चे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 6 है। कितना है, 6 दिख रही है आकृति। अब देखो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 4 होगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर 5 का अपोजिट मेरे प्यारे बच्चे, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट कितना, 2 हो जाएगा। अब देखेंगे 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। क्या 6 के पास 4 हो सकता है, यहाँ देखो 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5। क्या 6 के पास 4 हो सकता है, नहीं तो, क्योंकि 6 इसका विपरीत है तो यह वाला कट जाएगा। 5 के पास 2 हो सकता है, 3 के पास 1 हो सकता है, यहाँ देखो 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 के पास 1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो अपोजिट में है, तो ये भी कट जाएगा। अब 5 के पास क्या 2 हो सकता है, यहाँ पर 2 मेरे पास 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाले, तो राइट आंसर फिर हमारा 2 वाला हो जाएगा, क्योंकि 5 के पास 2 नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा फिर क्या होगा, सेकंड वाला होगा, 4 वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ गए। तो यहाँ पर ये कितना देखो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, बिल्कुल कौन सी आकृति बना सकती है, सेकंड वाली। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए।
अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने कितना भाग लिया है। उसके बाद क्या करें, 12 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 80 है। 12 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत मेरे प्यारे बच्चे क्या बता रहा है, 80 है। अब इसके बाद और शेष विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है, मतलब जो विद्यार्थी बचे उनका कितना औसत है, 75 है। उसके बाद उन्होंने कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30 है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद हम बात कर लेंगे 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 80 है। कितना है, 80 है। अब 30 में से जब 12 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। अब हमें क्या 18 का निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 विद्यार्थियों का कितना हो जाएगा, जो शेष बचे ये कितने 18 विद्यार्थी हैं, शेष हैं, इनका औसत कितना है, 75 है। कितना है, 75 है। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि 75 है, अब इसमें कितना डिफरेंस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कितना, 5 का आ रहा, कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। अब कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। अब तो इधर कितना है, अब 5 का आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बताओ फटाफट कमेंट में, इसका आंसर फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे। अब ये हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्या करा, 75 अंक, कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। अब यहाँ पर देखो 18 गुणे 5 करके देखेंगे, कितना करेंगे, 5 के 5 कितना होगा, 40 होगा, और 5 कम 5 4 कितना, 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। अब 90 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, टोटल लेंगे 30 का कितना होगा, 90, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 पंजे कितना होगा, 90, 90 में से जो इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब टोटल कितनी है, औसत 80, और इसने पूछा है कि कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 80 में से जब माइनस के 3 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर 80 आ रहा है ना, तो 80 में से जब माइनस के 3 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 80 में से जब माइनस के 3 करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 77 बच जाएगा। कितना बचेगा, 77 बचेगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। 80 में से क्या है, टोटल रैंक को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितनी बन रही है, 3 बन रही है। 80 में से जब माइनस के 3 करेंगे तो कितना, 77 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। कोई ना दिक्कत, कोई परेशानी। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, बताओ क्या होगा। अब देखो क्या होगा अगला क्वेश्चन, खीरा, मसाला और खाना। तो मेरे परिचय इसमें बताओ क्या डायग्राम कौन सा बनेगा। जो कुछ खीरे मसाले, जो खीरा क्या होता है, खीरा भी खाया जाता है और मसाले भी हमारे खाने, ये दोनों की दोनों चीजें क्या थी, खाने के काम में आती। तो ये इसका ये सर्कल हो जाएगा, ये इसका, ये दोनों दोनों क्या आते हैं, खाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा खाना बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 वाला होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब देखो, सुभाष लड़कियों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है, अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 10वां है। ठीक है, यदि उस पंक्ति में 20 लड़के हैं तो सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं। देखो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। अब ये बात कर रहा है कि दाएं से कितने हैं, वो बाएं से 13 लड़के हैं, और जो है दाएं से कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे, 10 लड़के हैं। तो इसका एक फार्मूला, तो जैसे व्यक्ति की एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पर व्यक्ति कर लेंगे। अब व्यक्ति बराबर कितने करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड प्लस कर लेंगे और एक्स माइनस के 2 कर लेंगे। ये फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा लेंगे। टोटल व्यक्ति कितने मेरे पर बच्चे, 20 है। ठीक है, और टोटल व्यक्ति कितने हैं, 20 है, बराबर क्या, फर्स्ट वाले कितने हैं, 13। 13 किधर से हैं, 13 बाएं से हैं। उसके बाद 10 किधर से हैं, दाई ओर से हैं। 10 दाई ओर से हैं, सेकेंड वाले 10 लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स माइनस मतलब माइनस का 2 कर लेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, इधर क्या हो जाएगा, 20 बराबर, इसको देखो जोड़ेंगे, 10 और 13, 10 कितने होंगे, 23 होंगे। 23 में से जब माइनस के 2 करेंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। कितने बचेंगे, 21। और 20 में से 21 में से जब जो है 20 माइनस करेंगे तो कितना, 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखो 20 बच रहा है, इधर 21 बच रहा है, तो इधर 1 माइनस, वो 20 में से 21 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो है सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के बैठे हैं, मात्र 1 लड़का बैठा है। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के बैठे हैं, 1 लड़का बैठा है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे वीर। क्या लिखा है, सिक्किम, मणिपुर और इम्फला है। तो बताइए इसमें कौन सा डायग्राम सही होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या हो जाएगा, इम्फला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका सर्कल बना लेंगे। ये किसके अंदर आता है, मणिपुर के अंदर आता है। क्या आता है, मणिपुर। और सिक्किम हमारा क्या हो जाएगा, सिक्किम हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अलग हो जाएगा तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर फर्स्ट होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ, ना सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लगाइए। ये क्या है, देखिए 5 वकील, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है।
5 वकील GNML तथा ए वृत्ताकार मेज में गिर्द केंद्र की मुख करके बैठे। आवश्यक नहीं है कि उसी केंद्र की ओर बैठे हो, मतलब उसी क्रम में बैठे हो, नहीं है कि उसी क्रम में हो। तो ये क्या करें, जी तथा एल के बीच में ए बैठा है। अब देखो यहाँ पर करना है, सर्कल बना लेंगे, इसके अंदर तो मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। जो अब ये क्या करें, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, जी तथा एल के बीच में ए बैठा है। जी तथा एल के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। तो यहाँ पर जी लिख लेंगे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखेंगे, या तो जी इधर बैठा होगा, या तो एल इधर बैठा होगा, या एल इधर बैठा होगा, या जी इधर बैठी होगी। अभी क्लियर नहीं है कि इधर एल बैठा है या इधर बैठा है। अब बात को समझो, इधर जब जाएंगे सर्कल में घूमते हो तो ये राइट होता है, इधर से जब इधर को जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा लेफ्ट हो जाता है। ये हमारा जब लेफ्ट हो जाता है तो अब देखेंगे, बैठा एल के दाएं दूसरा एम बैठा है। अब एल का दाएं, अगर मेरे प्यारे बच्चे एल यहाँ पर बैठा होगा, तुरंत उसके नीचे जी बैठा है, तो हमको क्लियर मालूम चलेगा कि एल यहाँ नहीं बैठा होगा, कि एल के दाएं दूसरा एम बैठा है, तो मेरे प्यारे बच्चे एम यहाँ पर बैठा होगा। क्योंकि हमको क्लियर, यहाँ पर अगर एल बैठा होगा तो उसके नीचे कौन बैठा है, जी बैठा है, तो एल यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो क्लियर हो जाएगा जी यहीं पर बैठेगा, एल यहाँ पर बैठेगा। और एल के दाएं दूसरा एम बैठा है। अब ये क्या कर रहा है, ए के ठीक बाएं जी है, ए के ठीक बाएं जी है। यहाँ पर देखो ए हो जाएगा, यहाँ पर जी लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर ए होगा। ए के ठीक क्या हो जाएगा, बाएं क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ए के ठीक क्या होगा, बाएं जी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ए के ठीक बाएं जी है, बिल्कुल। ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है, अब ए के बाद दूसरा बचा खुचा व्यक्ति कौन है, एन है। बचा खुचा व्यक्ति एन बैठा लो, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर एल हो गया, यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर एम हो गया, यहाँ पर एन हो गया। तो इसने क्या पूछा है, ए के बाएं दूसरा व्यक्ति कौन बैठा है, ए का बायां किधर होगा, अब फर्स्ट पर जी बैठा है, सेकंड पर एन बैठा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। राइट आंसर डी वाला होगा। तो यहाँ में वहां दुनिया दुनिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के अगले प्रैक्टिस के साथ। मेरे प्यारे वीर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम्स की दुनिया को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।